तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आज हम ये चैप्टर बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसके पहले सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के लिए कुछ हम पॉइंट्स ले देते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट ये एक एलिमेंट है और ये एक नॉन मेटल है। इट इज नॉन मेटल। बच्चों अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। द अमाउंट ऑफ कार्बन the amount of carbon is derived from the Latin word carbo which means coal कार्बन एक एलिमेंट है, ये नॉन मेटल है और द अमाउंट ऑफ कार्बन डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका लैटिन वर्ड में कहते हैं कार्बो और इसका मतलब होता है कोल। तो अब कुछ और चीज़ें इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन always form covalent bond। तो ये तो हमने कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब आगे हम थोड़ा सा और कार्बन के बारे में जान लेते हैं। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो न्यूट्रल है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ इस तरह होता है 2 4। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसको न तो हम रिमूव कर सकते हैं और ये भी पॉसिबल नहीं है कि इससे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स और देके इसको हम वो बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो किसी को अपना 4 वैलेंस मतलब कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ये ना तो किसी को दे सकता है ना किसी को ले सकता है। तो इसलिए ये न्यूट्रल कंपाउंड है। और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये एक टेट्रावैलेंट है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है? टेट्रावैलेंट मतलब होता है 4 वैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4 एंड वैलेंट मीन्स वैलेंसी। ये हमारा कार्बन के कुछ रूल्स बता दिए। अब एक और चीज के बारे में बता देते हैं हम। कार्बन हैज अ सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। इसके पास खुद की कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी से कंबाइन नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं। तो और एक और चीज की कंपाउंड्स ऑफ कार्बन is called organic compound।
कार्बन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, इसके हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ये हम पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब एलोट्रॉप्स क्या होता है ये मैं यहाँ बता देता हूँ। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स in which an element can exist are called allotropes of carbon. मतलब कि ये वेरियस फिजिकल फॉर्म, मतलब कि कोई भी फिजिकल फॉर्म जिसमें विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। मतलब किसी फॉर्म में जो एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसी को हम बोलते हैं एलोट्रॉप ऑफ द एलिमेंट। सॉरी, मैंने यहाँ पे कार्बन लिख दिया, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट। तो ये था हमारा एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि कोई भी वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब कोई भी फॉर्म किसी मतलब एलिमेंट का कि कोई किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है कोई भी एलिमेंट, तो उसे हम उस जो फॉर्म एग्जिस्ट किया जाता है, जो फॉर्म बनता है उस एलिमेंट का, उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मतलब कि जिस फॉर्म में वो एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है वो जिसमें एग्जिस्ट होगा वो एलोट्रॉप्स बन जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में तो स्टार्ट करते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एलोट्रॉप्स होता क्या है, कि जिस चीज़ में वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अब कार्बन किस चीज़ में एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं बता देता हूँ आप लोग को। कार्बन सबसे पहले एग्जिस्ट करता है डायमंड में, ये है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन, ये होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड क्या होता है? डायमंड एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इट इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस ये एक कलरलेस होता है, मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, मतलब ब्रिलियंस का मतलब ये चमकदार होता है, चमकता रहता है। एंड डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, मतलब ये बहुत हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। और ये इकलौता नेचुरल सब्सटेंस है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस माना गया है। अगर एग्जाम में पूछता है कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, तो डायमंड, ग्रेफाइट और ऐसे करके अगर आप पॉइंट बना के लिखते हो तो पॉइंट बना के ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। बोर्ड्स के एग्जाम में एक सिंपल चीज़ माइंड में याद रखना कि अगर हम कोई भी टॉपिक का हम पॉइंट बना के याद रखते हैं तो एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स अच्छा देता है।
अब बढ़ते हैं ग्रेफाइट की तरफ। ग्रेफाइट के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या होता है? जो पेंसिल की लीड आपने देखी होगी, पेंसिल की लीड, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इट इज ग्रेइश ब्लैक, ये थोड़ा सा हल्का सा काला होता है। इट इज लाइटर देन डायमंड, ये थोड़ा सा डायमंड से हल्का होता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और सॉरी, मैं डायमंड के बारे में बताना भूल गया, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, ये सॉफ्ट और थोड़ा सा स्लिपरी मतलब फिसलने टाइप का होता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर ये इसके पॉइंट्स कुछ मैंने बता दिए हैं, 3-4 पॉइंट्स। अब बकमिंस्टर फुलरिन पे आते हैं, वो भी एक एलोट्रॉप्स है कार्बन का, उसके बारे में भी जल्दी से कुछ पढ़ लेते हैं। बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन के बारे में जल्दी से हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये एक एलोट्रॉप है कार्बन का। इट कंटेन 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम, ये 60 कार्बन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट हैज फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल, स्फेरिकल मॉलिक्यूल, ये स्फेरिकल से मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। इसका शेप कुछ फुटबॉल टाइप में है। देयर आर 20 hexagons, there are 20 hexagons and 12 pentagons in it, 12 pentagons in it। अब जल्दी से इसके बारे में समझ लेते हैं कुछ। इसके अंदर कार्बन के 60 एटम प्रेजेंट होते हैं। इट हैज फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल, देयर आर 20 हेक्सागोन्स, इसके पास 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागोन्स होते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है C60। क्योंकि ये 60 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C60। तो अगले टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आने वाली वीडियो के लिए प्रेस बेल आइकन जरूर दबा देना। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।